ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 90.4 सोआ रेडियो। नमस्ते दोस्त, स्वागत है आप सभी को आज के ये धमाकेदार एपिसोड में। जी हाँ, धमाकेदार बोल रहा हूँ मतलब उसके पीछे तो कुछ कहानियां हो गई ना। तो आज हम बात करने वाले हैं। रुको ज़रा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है। तुम घर के बड़े हो तो हम छोटों को क्या भाव नहीं दोगे? अरे ऐसे नहीं, इतना सस्पेंस नहीं रखते हैं, जल्दी बता देंगे। ठीक है, चलो बताते हैं आज क्या है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द रियल ओजीज ऑफ आवर लाइफ्स, द सिबलिंग्स। जी हाँ, सिबलिंग्स, सही सुने आप लोग। वही सिबलिंग्स जो बचपन में रिमोट के लिए झगड़ते थे, जो एक स्लाइस पिज़्ज़ा के लिए अपने हक जताते थे और फिर साथ निभाते भी थे। जी हाँ, आज बात करेंगे वही दिन के बारे में, वही पुराने बचपन की यादों के बारे में, मम्मी की डांट, पापा जी के गुस्से और वही मस्ती के बारे में। तो क्या बोलते हो गौरव? मेरे घर वाले तो ऐसे नहीं थे। तुम मज़े करके निकाल दिए, हम झगड़ा करके निकाल रहे हैं। तो इसी बीच हम तो भूल ही गए हैं अपना इंट्रो देना। अरे सही बात कर रहे हो गौरव। तो चलिए अपना इंट्रो भी दे देते, जिसके आवाज सुन के टूट जाए आपका खुशी का सीमा। मैं हूँ आप सभी का स्टूडेंट आरजे श्यामा, साइनिंग इन ऑन योर वेरी ओन सोआ रेडियो 90.4 वॉइस ऑफ द सोआ कम्युनिटी रेडियो में। जी मैं अकेला थोड़ी आया हूँ, आप सभी को तो पता है हमारे साथ कौन होगा। तो मेरे साथ है, जिस पर वो सभी को गर्व, मैं हूँ आरजे गौरव और आप सुन रहे सोआ रेडियो 90.4 FM। जी हाँ, तो इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं और दो स्पेशल मेंशन। तो चलिए उनका भी इंट्रोड्यूस कर ही देते शो में। तो इधर हमारे साथ दो गेस्ट्स हैं जो सोआ ITR से हैं, सेकेंड ईयर से। तो भाई आपसे शुरू करता हूँ। I'm San Roy. And I'm Tanisha. Hi Gaurav. हेलो। तो हेलो है तो हो ही गया। तो चलिए बात करते हैं आज के मेन मुद्दे पे। तो सिबलिंग क्या है, आप सभी को तो पता ही है कितना बड़े रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। वो लोग वही होते हैं जो लोग हमारे ज़िंदगी में एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। वो बड़ी बहन हो जाए, बड़े भाई हो जाए। तो मोस्ट ऑफली क्या होता है कि अगर बचपन में हम छोटे रहते हैं तो बड़े होते होते उन लोग को देख के बड़े होते हैं। तो चलिए आज थोड़ा हमारे गौरव के पास जाते हैं और पूछते हैं उनका सिबलिंग के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। तो मेरे घर में तो मेरी बड़ी बहन है। तो मेरा तो बस यही था कि पहले रक्षाबंधन पे राखी बांधो, फिर दूसरे दिन से झगड़ा करते करते इतने बड़े हो गए कि अभी मिल भी नहीं पा रहे हैं, इतने दूर हो चुके हैं। जी जैसे बताया, झगड़े होता था, रिश्ता भी रहता था। तो रिश्ता झगड़ा तो हर घर का नियम ही होता है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा हमारे स्पेशल मेंशन सायन के पास और उनसे पूछते हैं उनका अपनी बहन के साथ क्या रिश्ता है। आई थिंक उनका एक बड़ी बहन है, तो चलिए देखते हैं। बड़ी बहन के साथ रिश्ता कुछ ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा तो पहले से होता रहता था बचपन से, बट अभी जैसे दूरियां बढ़ गई है, पर अभी भी जैसे वीडियो कॉल पे लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। तो कुछ वैसा कुछ चेंज हुआ नहीं कि लाइक कोई कनेक्शन ऐसे कुछ चेंज हुआ नहीं। एंड आफ्टर ऑल यू नो लाइक ब्लड इज थिकर देन द वाईफाई कनेक्शंस। जी बहुत अच्छा बात बोले। तो झगड़ा के बीच में वो जो प्यार होता है शायद वो दुनिया को दिखाई देता है। तो तनीषा के पास थोड़ा चलते हैं, तो उनसे पूछते हैं अपनी सिबलिंग्स का इम्पैक्ट अपनी लाइफ में क्या है उनके। तो मैं एक बड़ी बहन हूँ, मेरी एक छोटी बहन है। तो बचपन से ही लाइक मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है मेरी छोटी बहन की तरफ। एंड अगर मैं उसका इम्पैक्ट बोलूँ मेरी लाइफ में, तो हाँ, बदमाशी बहुत करती थी, बट एट द सेम टाइम शी हैज़ ऑलवेज बिन देयर फॉर मी। वो मेरे तरफ बहुत ही सपोर्टिव रही है। तो वही है, आई एम ग्लैड कि वो मेरी ज़िंदगी में आई है। तो खून का रिश्ता तो सबका है ही। तो सुनते हैं आरजे श्यामा से, उनका क्या ख्याल है इस बारे में। जी ज़रूर, क्योंकि एक बड़े भाई होना और एक बड़ी बहन अपनी ज़िंदगी में होना एक खुशनसीब जैसा होता है। अगर कोई एक बड़ी भाई और बड़े बहन है ना, तो उन लोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर रहता है, वो लोग जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर दिखाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा होता है। जैसे उन लोग को पता होता है कि पहले क्या होने वाला है इन द फ्यूचर। वो तो है, अपना एक्सपीरियंस पूरा झोंक देते हैं हम पे। जी ज़रूर, वही तो है मेन प्यार का रिश्ता तो वही है ना कि
बड़ी बहन है मतलब वो आपका रास्ता वो जैसे वो चाहेगी कि मेरा छोटा भाई मेरा जो छोटी बहन है वो अपनी ज़िंदगी में कभी दुख ना देखे। वो तो है, इसलिए थोड़ा पैसा भी हम मांग लेते हैं कभी कभी। और से वो मांगना भी चाहिए। तो मेनली क्या होता है कि जैसे घर में रहने टाइम बहुत सारे फनी मोमेंट्स होता है, जैसे झगड़ते हैं। मैं बचपन में मेरा याद है कि मैं झगड़ते झगड़ते मेरा घर में जो चेयर था उसको तोड़ दिया था। फिर मम्मी की जो मार पड़ती थी, और मार पड़ती किसको थी? बड़ी बहन बड़ी भाई जो होते उन लोग को पड़ती, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा लाड प्यार में घर पे रहते थे। तो गौरव कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत है, पर जैसे आपने बोला आपने कुर्सी तोड़ दिया था, हम पे तो कुर्सी तोड़ा जाता था। इतना झगड़ा करते थे, इतना मम्मी या तो मम्मी मारेगी या तो दीदी मेरे को मारेगी, और दोनों में नुकसान मेरा ही होता था। तो ये तो छोटा बेटा का कहानी होता है घर पे। तो चलिए चलते हैं तनीषा के पास, उनसे पूछेंगे छोटी बहन के साथ क्या मेमोरेबल मोमेंट रहा है। मेमोरेबल मोमेंट इन द सेंस मोस्टली झगड़े ही होते थे, कभी रिमोट के लिए, कभी मेरे कपड़े के लिए। कपड़े चुरा देती थी मेरे, जूते चुराती थी। एंड टीवी देखते टाइम हमारे बीच ये झगड़ा होता था कि पहले रिमोट कौन लेगा। अगर मैं रिमोट पकड़ लूँ तो वो टीवी का स्विच बंद कर देती थी, अगर वो टीवी का रिमोट ले ले तो मैं स्विच बंद कर देती थी। तो यही होता था हमारे बीच, मोस्टली झगड़े। पर हाँ, अच्छी मोमेंट्स भी बहुत हुए हैं। जैसे अगर पापा एक चॉकलेट लाते थे तो उसको हाफ हाफ करके खाते थे। सो दीज आर द मोमेंट्स आई चेरिश। ग्रेट। मेरे को भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि मैं भी ऐसे ही करता था बचपन में। बहुत शरारत करता था कि जब कोई बड़ी बहन छोटी बहन ऐसे आते थे तो उन लोग को बहुत परेशान करता था कि जाओ टीवी का स्विच बंद कर दो, फ्लॉग वगैरह निकाल दो। वो तो है, जैसे कि तनिषा ने बोला कि जो भी खाते थे आधा आधा करके खाते थे, वो मजबूरी होता है कभी कभी। जैसे तुम्हारा बहुत कुछ फेवरेट हुआ तो भी वो मजबूरी है कि अपनी बड़ी बहन से शेयर करो। वो मजबूरी के बीच में भी प्यार होता है कि मेरा छोटा भाई है तो वो ऐसे रखता था कि मेरा मतलब कुछ चीज़ लेकर आए है पापा, तो वो ऐसे रखता है इतना मेरा भाई खाएगा इतना मैं खाऊंगा। मेरे और प्यार नहीं, मार होता था। बढ़िया। तो चलते हैं थोड़ा सायन के पास, उनसे पूछते हैं बड़ी बहन के साथ क्या मेमोरेबल मोमेंट है। मेमोरेबल मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट स्पेसिफिकली जो आप सब लोग बोल रहे थे कि ऐसे हो रहा है कि जो शेयरिंग वाला पार्ट है, तो मेरे वाले में थोड़ा सा अलग था कि पापा जिसको आके देते थे चॉकलेट उसी का वो चॉकलेट हो जाता था, कोई शेयर वगैरह का कोई सीन नहीं रहता था। हाँ, अब जैसे दीदी क्या करती थी कि वो चॉकलेट ऐसे रख देती थी फ्रिज में, और मी बीइंग द छोटा बेटा तो हाँ ऑफकोर्स उसको चुरा के खा ही लेता था रात को। फिर सुबह उठ के फिर से वही चीज़ है कि मेरा चॉकलेट किसने खाया, मैंने बोला मैं तो नहीं खाया। फिर दोस्त चली जाती थी मम्मी के ऊपर कि मम्मी ने खाई होगी, या करके पूरा एकदम से होते रहता था। और ये सब छोड़ के लड़ाई झगड़े के कुछ ज़्यादा एक्सटेंट तक मारपीट हो जाता था हम लोगों का, ऐसा मतलब कि एक दूसरे का बाल नोच देना, ये कर देना वो। और एक बार की बात याद है हमको कि ऐसा हुआ था कि हम दोनों भाई बहन सेम स्कूल में थे, तो उधर एक बार हुआ था कि दीदी मेरी पहले स्कूल से निकल गई थी, घर चली गई थी। अब मैं छुट्टी के बाद ऐसे बस में मैं वेट कर रहा हूँ दीदी के लिए, दीदी आ नहीं रही। और मैं था तब कौन से क्लास में, क्लास 4 में शायद, हाँ। तो उस टाइम में ऐसा हुआ था कि लाइक अब मैं रो दिया पूरा एकदम से कि दीदी नहीं मिल रही मेरी, कहाँ गई। फिर ऐसे बस ड्राइवर कंडक्टर के सब लेके मेरे को ऑफिस गए, उधर जाके हम लोग कॉल किए, फिर पता चला कि अच्छा वो घर चल गए। देना ओके चलो। अरे बहुत बढ़िया बात, जैसे सायन ने मेंशन किया कि रो दिया था अपनी दीदी के लिए। रिस्पॉन्सिबल छोटा भाई है। यस। थोड़ा सा कल्चरल के बारे में बात करते हैं। इंडिया में तो बहुत सारे कल्चर है, जैसे कि रक्षाबंधन हो जाए, फिर भाई दूज हो जाए, और हमारे उड़िया में मनाया जाता था खुदरकुनी, आप सबको शायद पता ही होगा। तो मोस्ट ऑफली क्योंकि मतलब स्कूल वगैरह छुट्टी रहता था तो बहन आती थी, फिर रक्षाबंधन में मिठाई वगैरह खिलाती थी, तो मज़ा तो बहुत आता था। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सायन के पास, उनसे पूछेंगे कि अभी तो घर से दूर है, शायद भाई दूज उनका बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो क्या है आपका? तो चाहे वो भाई दूज हो चाहे वो रक्षाबंधन हो, मेन मोटिव तो ये रहता है कि कैसे भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करके मतलब गिफ्ट्स लिया जाए। कितना लिए आपके? बहुत लिए, जेब खाली कर देते थे बेसिकली। हाँ बस, बट उस दिन वो एक चीज़ एक होता है कि पूरा साल ऐसे मारपीट करने के बाद उस 2 दिन में ऐसे अचानक से एक प्रोटेक्टिव वाला फीलिंग आ जाता था
ये होता था। तो ये सब चीज़ अच्छी बात है। बट अभी जैसे अब कॉलेज आ गया है तो वो चीज़ ज़्यादा मिस करते थे कि लाइक रक्षाबंधन राखी कोई नहीं बांधता अभी, या फिर भाई दूज में भी कोई टीका नहीं लगाता, तो वो सब थोड़ा मिस करते हैं बस। तो क्या है ना, मेरा बचपन में मैं देखा हूँ कि जैसे बड़े भाई ने मेरा एक सनग्लास पहन के आता था, ठीक है, तो वो सनग्लास पहन के मैं चाहता था कि ये सनग्लास मेरे पास कैसे आएगा, मैं ये चाहता था। फिर वो लोग, मेरी एक बड़ी दीदी है तो वो बहुत पढ़ाई करती थी, तो मैं चाहता था कि इसके जैसा मैं पढ़ाई करूँगा। मुझे एक रहता था कि इन लोग जैसा बनना है मेरे को। तो गौरव, ऐसे कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में? ऐसे ही तो शुरू हुआ था मेरा। जितने भी छोटे छोटे हो जाते थे कपड़े उसके, मेरी बड़ी बहन की वही पहना देते थे मेरे को। मैं तो याद भी है, मैं फ्रॉक पहन के, मेरा फ़ोटो भी है। अरे वो फोटो जरूर दिखाना हमको। तो उसके ड्रेस से शुरू हुआ, फिर अपने गाली का सिलसिला तो बना रहता था मम्मी के साथ। तो मोटिवेशन भी उसी से आता था कि वो पहले गाली वो सुनती थी, उसको देख के मेरे को मोटिवेशन आता था, ठीक है मैं भी सुन सकता हूँ। और मैं सुनता भी था और ज़्यादा सुनता था उससे। गाली देने का मोटिवेशन, ये एक यूनिक पॉइंट है आपका। जी, थोड़ा सा जाते हैं हमारा स्पेशल मेंशन गेस्ट सायन के पास। तो आपका क्या ऐसे कुछ रहा है जैसे इम्पैक्ट डालेगा आपके ज़िंदगी के ऊपर? कुछ इम्पैक्ट डाला है मतलब जैसे अभी चीज़ें शेयरिंग का बात हुआ, तो अब जब भी घर जाता हूँ देखता हूँ मेरे टी शर्ट सब दीदी पहन के बैठी हुई है। अरे मैं क्या पहनूंगा, कुछ तो मेरे लिए छोड़ दो। ऐसा नहीं कि उसका तो कुछ समय पहन नहीं सकता, मेरा सब वो पहन के बैठी है, मेरे पास कुछ नहीं रहता। जो गाली देने का जो मोटिवेशन है, इससे एक चीज़ ये करूँगा मैं कि जो मोटिवेशन का पार्ट है, दीदी लोग एडवाइस तो दे देते हैं हम लोग को ऐसे कि मतलब वो बहुत कुछ कर लिया, पर उनके खुद के लाइफ में पूरा जीरो प्रोडक्टिविटी चलते रहता है कभी कभार, ठीक है। पर मोटिवेशन भाई भर भर के हमें दे देते हैं। ये हर घर की कहानी होती है, जो बड़े भाई बहन होते हैं वो लोग ज्यादा मोटिवेशन देते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे देते हैं। तो हाँ, इन सब में ये सब छोड़ के तेरा क्या कहना है? हाँ सर, जैसे आपने बताया कि मोटिवेशन मैं भी देता हूँ मेरे घर में मेरे छोटे भाई बहन को कि ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करोगे तो इतना आगे जाओगे। वो तो चलता रहता है। तो चलिए अपने दूसरे गेस्ट पे चलते हैं। तनीषा जी, आपका क्या कहना है इस पे? जैसे मैंने पहले बोला था कि वो मेरे कपड़े चुराती थी, मेरे जूते चुराती है, तो अब जब मैं कॉलेज में हूँ, मैं घर जाती हूँ, मेरे टॉप सब वो पहन के बैठी है। जैसे सायन ने बोला सेम थिंग, मेरे परफ्यूम का बॉटल वो ख़त्म कर देती है। मेरे जितने भी पापा मेरे लिए जो चॉकलेट्स लाते हैं सब वो खा जाती है। एंड मैं जब फ्रिज खोलती हूँ मेरे लिए कुछ नहीं रहता। सो यही सब चलता रहता है हम दोनों के बीच। एंड फिर अल्टीमेटली लड़ाई होती है, फिर मम्मी इंटरवीन करती है, फिर डांट दोनों को पड़ती है। जी जी, ये सब तो घर का बात ही है। तो आपको एक चीज़ पता है, आप लोग अभी घर से बहुत दूर है, कॉलेज में रहते, तो थोड़ा सा डिस्टेंस जो है भाई बहन के बीच में, भाई भाई के बीच में, ये सब थोड़ा ज़्यादा बढ़ ही गया। तो आजकल सोशल मीडिया एक हमारा ज़िंदगी में ट्रेंड चला है। सोशल मीडिया के थ्रू जैसे इंस्टाग्राम में रील्स भेजना हो जाए, फिर अभी एक ट्रेंड आपको पता है कि गिबली स्टाइल ट्रेंड चल रहा है एक, तो वो थोड़ा आपको नॉस्टैल्जिक फील करता है कि ये हाँ ये पार्ट था, ये टाइम था मेरे ज़िंदगी में, ये सब में छूट गया है मेरे पुराने यादों में। तो क्या आपको कुछ फील हुआ है ऐसे डिस्टेंस के लिए गौरव? डिस्टेंस तो हर दिन फील होता है, पर जितना भी फील हो, कॉल तभी किया जाता है जब पैसे की ज़रूरत होती है। अरे भाई, मतलब पैसा ही सब है? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर टाइम नहीं होता उतना। अभी ना उसके पास है ना मेरे पास है, तो जितना टाइम मिलता है उसके लिए बस पैसा ही ज़रूरी है। सब चीज़ इधर तो आके पैसा ही चाहिए। तो दीदी को भी तभी कॉल किया जाता है। मैं गाली भी पहले सुनता हूँ पैसा मांगते ही कि खाली उसी के लिए कॉल करते हैं, कुछ अलग है नहीं, इमोशन नाम का चीज़ नहीं है पर टाइम नहीं है। जी, बहुत बिजी हो आप शायद आपका आजकल की ज़िंदगी में। चलिए थोड़ा जाते हैं आज हमारे गेस्ट के पास। एक चीज़ हमारे बीच में है तनीषा, जो बड़ी बहन है, तो चलिए पूछते हैं उनसे, बड़ी बहन होने के नाते तो छोटी बहन को क्या क्या सलाह देती है ऑनलाइन, मतलब अभी तो दूर है ना। ऑनलाइन मोस्टली पढ़ाई रिलेटेड ही बातें होती हैं, पर देखा जाए तो वो मेरे को ज़्यादा ताने मारती है। जैसे आजकल इंस्टाग्राम में हम दोनों एक दूसरे को बहुत रील्स भेज रहे होते हैं, बट इन दैट रील्स ऑल्सो वो मेरे को टॉन्ट ही मार रही होती है। जैसे आजकल रील्स आते हैं कि एक बड़ी बहन, कैसी बड़ी बहन हुई अगर वो अपने छोटे भाई बहन को पैसे ना दे, तो दैट इज़ इन अ वे अ टॉन्ट फॉर मी, क्योंकि मैं तो भी कमाती हूँ नहीं, फिर भी वो मेरे को ताने मारती है कि तू मेरे को पैसे नहीं देती, तू मेरे को ये नहीं करती, सिर्फ यूजलेस एडवाइस देती रहती हूँ। यही चलता रहता है।
मीम्स का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, तो ज़माने के साथ थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। तो आप ऐसे कुछ हुआ है कि जैसे आप कुछ एडवाइस दे रहे होगे तो फिर उसको बोलेगी अरे नहीं क्या बोल रही है तू तो ऐसे नहीं कर रही है, तो मैं क्यों करूँगा? बहुत बार एक्चुअली देखा जाए तो उसके पास मेरे से ज़्यादा दोस्त हैं, तो कभी कभी वो दोस्तों के रिलेटेड मेरे से एडवाइस मांगती है, मैं उसे देती हूँ एडवाइस, एंड देन बाद में बोलती है तेरे तो दोस्त भी नहीं है, तो क्यों मुझे एडवाइस दे रही है? अरे भाई, मतलब एडवाइस भी दो फिर ताना भी सुनो छोटी बहन से हैं। अच्छा, आप सभी को पता है कि जैसे अभी बचपन के सफ़र से फिर अभी जो एडल्टहुड का सफ़र होता है वो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, पता है आपको? तो आपको क्या लगता है सायन कि क्या चेंजेस इतना रहता है? जैसे पहले जैसे एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, अभी एक दूसरे के थेरेपिस्ट बन के बैठे हुए हैं। पहले जैसे दोनों सेम स्कूल में थे, तो जैसे अब कोई कॉमन टीचर्स होता था तो टीचर को जाके कंप्लेंट करते थे कि इसको जाके ये बोलिएगा, उसको जाके वो किया। अभी जैसे हम लोग ऐसे क्लास ख़त्म होने के बाद हम टीचर्स के बारे में कंप्लेंट एक दूसरे के साथ करते हैं कि इस टीचर ने ये किया। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, बातें घट जाती है क्योंकि दोनों के लाइफ में ऐसे बिजी हो जाते हैं। जी ज़रूर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के साथ तो अभी थोड़ा सा तनीषा के पास आते हैं, तो मतलब बचपन से लेके अभी एडल्टहुड, तो आप अपनी छोटी बहन को देखे हो कि छोटे से लेकर अभी बड़ी हो गई होगी, तो वो जो चेंजेस कैसे रहा है? जैसे छोटी बहन थी बहुत शरारत शायद करती होगी, तो अभी कैसा है माहौल? जैसे अभी वो और थोड़ी मैच्योर हो गई है, बिकॉज अभी वो बड़ी हो रही है। अभी एज आई एम लिविंग माई लाइफ, वो भी अपना एक लाइफ जी रही है, तो समवेयर इन हर लाइफ जर्नी मैं अपनी लाइफ जर्नी देख पा रही हूँ। जैसे आई वेंट थ्रू द सेम फेज, सेम स्ट्रगल, सेम हैप्पीनेस, तो वो सब मैं देख पा रही हूँ। एंड अभी क्योंकि मैं कॉलेज आ गई हूँ, हॉस्टल में रह रही हूँ, तो समवेयर जैसे सायन ने बोला बातें थोड़ी कम हो गई है। पहले क्या होता था कि लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी, पर अभी क्या होता है बातें ज़्यादा होती है, लड़ाई नहीं हो पाती। एंड समवेयर इन माई बिजी लाइफ मैं वो लड़ाई कहीं ना कहीं मिस करती हूँ, क्योंकि उस लड़ाई की वजह से हम कनेक्टेड रहते थे। एटलीस्ट बातें भी होती हैं पर वो मज़ा नहीं आता जितना लड़ाई में होता है। मतलब लड़ाई के बीच में जो बातचीत होता है उसमें भी थोड़ा बहुत प्यार रहता है, लेकिन जितना भी बात बोलो कि थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, टाइम कम हो गया, लेकिन जो इमोशन रहता है वो इमोशन उतना ही मेंटेन रहा है मुझे जितना लग रहा है। तो एक चीज़ आपको पता है कि जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे जो दोस्त बनते हैं ना, जैसे एक भाईचारा का माहौल वहाँ पे हो जाता है। जैसे सायन और मेरा, हमारा कॉलेज में बहुत भाईचारा चलता है, और 2 लोग यहाँ पे गायब है, जैसे कि मेरे रूममेट्स के साथ वो एक भाईचारा का बॉन्डिंग रहता है। तो श्यामा, तो आप तो सबके बारे में पूछ रहे हैं, तो खुद के बारे में थोड़ा बोलिए, कैसा चल रहा है आपका भाईचारा? जी, मेरा तो ज़िंदगी में, जैसे मैं हॉस्टल में आया था पहले, तो क्या था किसी को जानता नहीं था, थोड़ा बातचीत कम करता था। अभी जैसे बात करता हूँ ना, इतना नहीं कर पाता था मैं। हाँ, तो क्या अभी तो उन लोग के साथ ऐसे कि चलो खाने चलो, घूमने चलो, थोड़ा भाईचारा का मेंटेन रहा है। कुछ उसका कुछ हो रहा है तो मतलब हमको टेंशन होता है। और मेरे जैसे 12 के टाइम में, 11 के टाइम में बहुत अच्छा दोस्त 2-3 थे, तो उनके साथ अभी कुछ दिन के लिए बातचीत बंद हो जाएगा तो फिर लगता है भाई उसके साथ मैं बात नहीं किया हूँ, इतना दिन हो गया, तो उन लोग को भी ऐसा फीलिंग्स आ रहा है। ठीक है, तो वो भाईचारा जैसे बचपन में भी एक जो दोस्त बचपन से था मेरा, अभी भी बहुत सारे दोस्त मेरा बचपन से जो 4-5 लोग मेंटेन रहे, तो वो लोग क्या है ऐसे फैमिली मेम्बर जैसे बन गए हैं हमारे घर में। तो वही मेन बात है, जैसे हमारा सायन में मैं मेंशन कर रहा था अभी, तो हमारा क्या है क्लास ख़त्म होने के बाद 4-5 लोग बैठेंगे, 4 लोग बैठ के थोड़ा बातचीत करेंगे, आज क्लास में ये हुआ, उसके बीच में जो बॉन्डिंग बना रहता है तो वो सिबलिंग जैसा ही होता है। वो तो है। अभी भी मैं घर जाता हूँ तो साथ में दोस्त घूमने प्लान तो कर देते हैं, मम्मी को बताते नहीं है, एंड में बताते हैं और साथ में गाली सुनते हैं। तो तनी से थोड़ा आपके पास आना चाहूँगा, जैसे हमारा बोले भाईचारा, तो आप सभी लड़कियों के बीच में एक रहता है, मैं भी सुना हूँ बहुत सारे जगह ब्रो ऐसे मेंशन करते हैं, तो आपका कुछ ऐसा है ब्रो वाला कोई दोस्त? हाँ, मेरे ब्रो वाले बहुत दोस्त हैं। लाइक जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रो सिर्फ लड़कों को बोला जाता है, पर एक्चुअली ब्रो हम लड़कियों को भी बोल सकते हैं, बिकॉज ब्रो इज़ अ फीलिंग। अच्छा, वो एक जेंडर स्पेसिफिक वर्ड है नहीं। तो अभी जैसे मैं हॉस्टल आ गई हूँ, वो ब्रोशिप, वो सिस्टरहुड मेरे बहुत सारे दोस्तों में, क्योंकि हम साथ में खाना खाते हैं, साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। कोई एक अगर शॉपिंग करने गया तो और 5 लोगों को साथ लेके जाते हैं, मतलब गर्ल्स डेट। जी बिल्कुल।
तो मतलब आपने ऐसे मेंशन किया कि खाना खाते टाइम ब्रो का फीलिंग्स, साइन आपका कुछ है ऐसे ब्रो फीलिंग्स? भाई वो तो हम दोनों के बीच में ही है जो है। ये छोड़ के तो अपना तो पूरा एकदम चलते रहता है कॉलेज में, पूरा एकदम भाईचारा टॉप नॉच, क्योंकि मतलब इतना पता होता है कि हाँ चलो अगर मैं कुछ ये कहीं पे फंस गया तो हाँ ये सब बंदे हैं, शामा भी है, ये बाकी सब बंदे हैं मेरे पास, तो एक बार एक कॉल पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है। और ये सब छोड़ के भी जैसे स्कूल के टाइम से जो दोस्त अभी तक बने हुए हैं वो सब भी अच्छे, मतलब तो हाँ वही ब्रोशिप तो रह जाता है लड़कों में। तो दोस्तों जैसे आप लोग सुन रहे थे कि सिबलिंग्स के बीच में प्यार रिश्ता कैसे होता है, शायद आप सभी को पुराने यादें थोड़ा ताज़ा हो गया होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील आप कर रहे होगे। बहुत सारे सीक्रेट पता चला, हमारे जो स्टूडेंट आरजे और गेस्ट लोग बताए जो सीक्रेट भी था। उसके साथ मैं थोड़ा सा सोचा था एक लाइन मेरे सिबलिंग्स के लिए, तुम लोग चाहो जितना परेशान करो, तुम लोग ही दुनिया का सबसे बड़े गिफ्ट हो मेरे लिए। तो चलिए आज के शो को यहीं पे लगाते हैं पूर्ण विराम और मिलते हैं और एक नया धमाकेदार शो में। सो हियर इज योर स्टूडेंट आरजे श्यामा साइनिंग आउट। तो इस सब बातों के बाद आपको तो भी अपना नॉस्टैल्जिया याद आ ही रहा होगा, तो आप सब भी जाइए और अपने बहन भाइयों को कॉल कीजिए और उनको बताइए कि आपका क्या फीलिंग्स रहा, आप उनको थोड़ा सताइए और इसी तरह जुड़े रहिए सोया यंगिस्तान के साथ। योर वेरी ओन आरजे गौरव साइनिंग आउट। आपण सुनुछंती 90.4 सोआ रेडियो।